हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्ण लेखन विधि का प्रयोग पृथक्करण के लिए करते हैं। ए दिया है मिश्रण की कम मात्रा के लिए, बी पौधों के वर्णक के लिए, सी रंजक के लिए और डी इन सभी के लिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, रंगीन अशुद्धियों के या रंगीन घटकों के पृथक्करण हेतु क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी या इसी को बोला जाता है वर्ण लेखन का प्रयोग होता है। वर्ण लेखन का प्रयोग होता है। यह सबसे आधुनिक और नवीनतम विधि है। देखिए, इस विधि में किया क्या जाता है, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन। अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है, अधिशोषक। और इस विधि की स्थिर प्रावस्था के रूप में अधिशोषक को संदर्भित किया जाता है, स्थिर प्रावस्था। और एक कीप में उस पदार्थ को भरा जाता है जिसका शोधन करना होता है, और इसको एक विलायक में घोलकर रखा जाता है। अशुद्ध पदार्थ, इसको प्रयुक्त किया जाता है एक विलायक में घोलकर। और इस पदार्थ को धीरे धीरे, ये क्या होती है कि गतिशील प्रावस्था है, गतिशील प्रावस्था। और विलायक के साथ इसको जब अधिशोषक पर, तो जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग अलग रंग के बैंड बनाती हैं। कुछ अशुद्धियों का कलर इस तरह से, तो ये रंगीन बैंड प्राप्त होते हैं, रंगीन बैंड। और अंत में क्या किया जाता है कि छालन द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए, इस विधि के उपयोग कहां कहां होते हैं। जैसे डाई या रंजक के लिए, पौधों में वर्णकों का पता लगाने के लिए, पौधों में वर्णकों का पता लगाने में, क्योंकि उसी तरीके से जो अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं उनके बैंड बनते हैं। एक तरफ क्या करते हैं, रंग लिखते हैं और दूसरी तरफ वर्णक लिखते हैं। यदि जो बैंड प्राप्त होता है उसका रंग हो हरा, तो ये वर्णक होता है क्लोरोफिल ए। यदि ये हरा और भूरा मिक्स का सा हो, यानी ब्राउनिश ग्रीन हो, तो ये वर्णक होता है क्लोरोफिल बी। यदि रंग प्राप्त हो पीला, तो ये वर्णक होता है जेंतोफिल। अगर कलर हो ऑरेंज, तो वर्णक होता है कैरेटनॉइड्स। तो देखिए, ए में है, हाँ एक बात और की, ये सबसे आधुनिक और सर्वोत्तम विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि अगर जिस मिश्रण का हमें शुद्धिकरण करना है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो, तब भी शुद्धिकरण क्रोमेटोग्राफी से संभव है। तो सही विकल्प हो जाता है उत्तर डी इन सभी के लिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।